पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। रायपुर से ही मिल रही चंद्रखुरी में श्री राम की नई मूर्ति के लगाए जाने के मामले में बड़ा अपडेट यह है कि चंदखुरी में एक हफ्ते के भीतर ही अब लगेगी भगवान राम की नई मूर्ति। सदन में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। अजय चंद्राकर के जवाब में मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। विधानसभा में हुई थी मूर्ति बदले जाने की घोषणा। तो देखिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, इस खबर को भी IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से उनका स्टैंड भी जानने की कोशिश की थी और जिसके बाद अब ये जो जवाब है वो निकल के सामने आया है। राजेश राज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, एक हफ्ते के भीतर चंदखुरी में श्री राम की मूर्ति की स्थापना हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए IBC 24 की खबर पर मुहर है। विधानसभा के सदन में भी मंत्री जी ने उस बात को रीइंफोर्स कर दिया है। IBC 24 ने एक सप्ताह पहले एक खबर दिखा दी थी कि 15 से 20 दिनों के भीतर में जो नई मूर्ति बन रही है ग्वालियर में, जो बात चल रही थी कि पैसे का पेमेंट नहीं हुआ तो मूर्तिकार वही मुरैना में बेच दिया उस मूर्ति को, अब यहाँ पर नहीं आ पाएगी। और जब मामला सामने उठा तो IBC 24 ने उठाया था और हमारे ही सवाल पर जो पर्यटन मंत्री है उन्होंने एश्योर किया था कि 15 से 20 दिन के भीतर वो आ जाएगी। और आज इस बात की चर्चा फिर से अजय चंद्राकर ने सदन में उठाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये चंदखुरी का जो कौशल्या माता मंदिर है उसका पुनरुद्धार हुआ था और वहां जो राम की प्रतिमा लगी थी वो मूर्ति राम के अनुरूप नहीं थी, यानी वो दिव्यता, वो सौम्यता उसमें दिखती नहीं थी। तो फिर जब छत्तीसगढ़ की सरकार बनी और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी रहे, तब उन्होंने कहा था कि इस मूर्ति को बदला जाएगा। और आज करीब 2 साल हो गए हैं, आज फिर से ये मुद्दा सदन में उठा और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में ही इंश्योर किया है कि विदिन 1 वीक यानी एक सप्ताह के भीतर वो जो नई मूर्ति बनी है ग्वालियर में वो यहां पर आ जाएगी। और जो सबकी उम्मीद है, पूरे प्रदेश के राम भक्तों की उम्मीद है, उसके अनुरूप अब नई मूर्ति वो जो कौशल्या माता मंदिर है वहां पर स्थापित हो जाएगी। तो प्रदेश के लोगों के लिए तो खुशखबरी है ही, साथ साथ जो IBC 24 ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी देता है उसकी पुष्टि आज सदन में भी हो गई। इसीलिए कहते हैं खबर मतलब IBC 24 और खबर वही है जो IBC 24 ने दिखाई है और खबर है तो वो IBC 24 पर ही दिखेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। पर चंदखुरी में जल्द श्री राम की नई मूर्ति लगने वाली है। एक हफ्ते के भीतर ही भगवान राम की नई मूर्ति लगेगी। सदन में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान भी से कहा जा सकता है। अजय चंद्राकर के जवाब में मंत्री ने ये जानकारी दी है। विधानसभा में मूर्ति बदलने की घोषणा हुई थी। तो देखिए, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो बेहद अहम है सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। चंदखुरी में जल्द ही श्री राम की नई मूर्ति लगने वाली और ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है, बल्कि एक हफ्ते के भीतर ही नई मूर्ति लगेगी भगवान राम की। और बकायदा सदन में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसकी जानकारी खुद दी है। अजय चंद्राकर के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी और एक बड़ा ऐलान किया। विधानसभा में मूर्ति बदलने की घोषणा भी की गई थी। तो देखिए, पहले मूर्ति को बदलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब जो है वो समय भी निकट आ चुका है और वो समय का ऐलान भी कर दिया गया, यानी कि ज़्यादा महीनों का इंतजार नहीं है, बल्कि एक हफ्ते में ही भगवान राम की नई मूर्ति यहाँ पर लग जाएगी। सदन में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है। बता दें, अजय चंद्राकर के जवाब में उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश राज हमारे साथ नवा रायपुर से लाइव जुड़े हैं और महेंद्र कुशवाहा ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पहले हम आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि जो बड़ा ऐलान हुआ है वाकई में इसका इंतजार भी किया जा रहा था और अब कहीं ना कहीं तारीख भी सामने आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर ही नई मूर्ति यहाँ पर लग जाएगी। जी बिल्कुल शिवांगी, देखिए बड़ी घोषणा है पूरे प्रदेश भर के लोगों के लिए भी और जो भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं, प्रभु श्री राम को अपनी आराध्य छवि मानते हैं, उनके लिए भी। और पूरे घटनाक्रम को समझे तो बहुत शॉर्ट में बता दे, जब मूर्ति लगी तो कांग्रेस की सरकार थी, जब मूर्ति स्थापित हो गई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि मूर्ति उस अनुरूप नहीं है जो भगवान राम की दिव्यता होती है, जैसा उनका आभा, जैसा उनका ऑरा होता है वो उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और जब
सरकार बदल गई तो छत्तीसगढ़ सरकार के जो बीजेपी में शायद सरकार के जो पर्यटन मंत्री थे तत्कालीन बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा था विधानसभा में कि हम इस मूर्ति को बदल देंगे और 2 साल का करीब बीतने को है, अब जाकर के इस विवाद पर खत्म हो रहा है। क्योंकि आज विधानसभा में संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने सदन में कह दिया है कि विदिन 1 सप्ताह के भीतर ये नई मूर्ति जो बन रही है ग्वालियर में वो आ जाएगी। पेच कहाँ पे फंसा है शिवांगी कि सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिस ठेकेदार को, तो वो एक मूर्ति की थी, तो एक के खर्च पे एक मूर्ति लग चुकी है, लेकिन सरकार अब कह रही है कि उसको बदलना होगा। तो ठेकेदार के बीच में पैसे का विवाद है क्योंकि उसको अतिरिक्त पैसा मिल नहीं रहा है और जो ग्वालियर में बनने के लिए दिया गया है मूर्तिकार को, वो अतिरिक्त पैसा मांग रहा है कि हम जो दूसरी मूर्ति बना रहे हैं उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे का विवाद है जिसके चलते अक्सर उधर से मूर्तिकार की रिपोर्ट आती है। लेकिन IBC 24 ने आज से करीब 10 दिन पहले ये खबर दिखा दिया था कि 15 से 20 दिन के भीतर में नई मूर्ति लगने जा रही है, क्योंकि पर्यटन मंत्री ने ही खुद IBC 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कंफर्म कर दिया था कि हम वो मूर्ति वहां से लेकर के आ रहे हैं। आज उन्होंने सदन में भी घोषणा कर दी, जो छोटी बहुत जो अरंगा आ रहा है पैसे के लेन देन विवाद या फिर कुछ जो पेमेंट को लेकर के है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि जब विधानसभा में, एक प्रदेश के विधानसभा में एक मंत्री घोषणा कर रहे हैं तो फिर बाकी कुछ बचता नहीं है, वो घोषणा ही माना जाता है कि अपने आप में एश्योरेंस है, वो करना ही पड़ता है। तो 1 सप्ताह उन्होंने कहा है, मतलब ये हो ही जाएगा। जी बिल्कुल राज, निश्चित तौर पर जैसे कि आपने भी कहा कि अगर खुद मंत्री ने ये बड़ा ऐलान कर दिया, थोड़ी बहुत अगर चैलेंजेस हैं भी, चुनौतियां हैं भी, तो जाहिर सी बात है वो भी हट जाएंगी बहुत ही जल्द। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गया। महेंद्र, जैसे कि राजेश ने भी ये जानकारी दी अपनी बातों में, ये कहा कि जो नई मूर्ति है वो ग्वालियर में बन रही है, तो आपसे तो उस मूर्ति को लेकर ही जानकारी हम चाहते हैं जिसकी स्थापना होने वाली है। जी बिल्कुल बता दूं, अभी वो जिस तरह से IBC 24 ने ग्वालियर से एक खबर जो मूर्ति की दिखाई थी राम मूर्ति को लेकर, और उसमें जो मूर्तिकार था दीपक विश्वकर्मा, उसने बताया था कि जो कुछ पैसों का लेन देन ठेकेदार से इशू था उसका, और जो उसके लेकर उसके पास जो लागत थी उसका पैसा उसको नहीं मिला था। उसके बाद उसको जो मूर्ति राम मंदिर जो छत्तीसगढ़ के चंद्रपुरी में जानी थी, वहाँ नहीं जाते हुए वह शनिचरा जो मुरैना और शनिचरा मंदिर है वहाँ धाम में वहाँ पर स्थापित करने की जा रही थी। लेकिन जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ से 7 दिन का जो टाइम दिया है, 7 दिन में ये मूर्ति छत्तीसगढ़ में ही लगेगी। लेकिन वो जो मूर्तिकार है दीपक का, उसका कहना है कि जो ठेकेदार है उससे उसकी बातचीत हुई थी और उसने अभी 15 तारीख तक का, मतलब कल तक का टाइम मांगा है और पैसे देने की बात कही है। मूर्तिकार का कहना है कि अगर जो कल तक पैसा का ठेकेदार दे देता है तो यहाँ मूर्ति वहाँ उससे उनके द्वारा वहाँ छत्तीसगढ़ भेज दी जाएगी। लेकिन अगर कल तक की डेट में नहीं देता है तो शनिचरा धाम में उसको स्थापित कराने के लिए रवाना कर देगा। अब देखना यह है कि जो कल मूर्ति अगर ठेकेदार है कल तक अगर नहीं पैसा देता है अगर, तो यह मूर्ति शनिचरा जाती है या फिर छत्तीसगढ़ जाती है। जी बिल्कुल महेंद्र, राजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि अगर ऐलान कर दिया है गया है कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो है यहाँ पर मूर्ति लगा दी जाएगी, स्थापना कर दी जाएगी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है क्योंकि चंदखुरी में भगवान राम की मूर्ति को लेकर कितनी सियासत हुई, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। क्या ये माना जा सकता है कि इस बड़े ऐलान के बाद, इस बड़ी घोषणा के बाद अब ये सियासी हलचल थम जाएगी? जी बिल्कुल शिवांगी, देखिए मुझे लग रहा है कि जो सियासत है, जो विवाद है वो थम जाएगी, क्योंकि एक बार नहीं खुद कई बार पर्यटन मंत्री बोल चुके हैं, ऑन कैमरा बोल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं, अब तो विधानसभा में बोल दिया कि मूर्ति आएगी तो आएगी, मतलब आएगी। विवाद कहाँ पे रुका? विवाद ठेकेदार यानी राजेश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। महेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आना चाहते हैं आपसे। महेंद्र, आपने ठेकेदार को लेकर कुछ बातें हमारे साथ शेयर की, हालांकि राजेश ने भी इसे लेकर पहले जानकारी दी थी, कुछ चुनौतियां अभी भी हैं हालांकि मूर्ति को छत्तीसगढ़ लाने के लिए, लेकिन चूंकि ऐलान तो कर दिया गया कि 1 हफ्ते में ये लगा दी जाएगी, मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी जाएगी, तो ऐसे में इन चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया जाएगा? कोई अपडेट से लेकर? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से जो अभी जो ठेकेदार से उसके 2 मूर्तिकार से बातचीत है और जो पैसे का लेन देन है, क्योंकि मूर्ति में जो लागत उसने बताया था 80 लाख के करीब आया था और उसकी मूर्ति लगभग 1 साल 6 महीने 1 साल से बीच में तैयार हो चुकी थी और उसको छत्तीसगढ़ के लिए पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं पहुंची थी और सिर्फ पैसे का लेन देन की वजह से ही ये मूर्ति यहाँ पर रखी गई थी। और फिर उसके बाद पैसे ना मिलने के कारण वो मूर्तिकार जो की मूर्ति थी वो मुरैना के शनिचरा धाम में स्थापित करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से अभी बातचीत जो वो आ रही है सामने की छत्तीसगढ़ वापस
मूर्ति राम मंदिर राम की मूर्ति वहां जाएगी, लगेगी। लेकिन सबसे पहला इशू ये है कि जो ठेकेदार ने जो पैसे देने की बात कल तक की कही है, अगर वो वहां दे देता है तो यह मूर्ति यहाँ रवाना करने के लिए मूर्तिकार बता रहा है, लेकिन अगर नहीं देता है तो यह मूर्ति शनिचर धाम के लिए रवाना करने की बात बोली है। सर सबसे ज्यादा ये कि कल ही इसका बात का क्लियर हो पाएगा कि ये ठेकेदार पैसा देता है नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो ये मूर्ति कहाँ जाएगी। बिल्कुल महेंद्र, तो जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, नजर बना कर रखिएगा, आपसे अपडेट जरूर लेंगे। राजेश, आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे स्थापना को लेकर, नई मूर्ति को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी। जिस तरीके से राजेश दास ने भी कहा कि अगर मंत्री ने खुद इतना बड़ा ऐलान किया है तो जाहिर सी बात है कि एक हफ्ते में ही नई मूर्ति लगा दी जाएगी यहाँ पर, और आगे जरूर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।